Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Good morning, my dear students. Students, I hope that you all are fine. Inshallah. Students, बच्चों, हम लोगों को दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व ताला हर आफत व बलाओं, मुसीबतों, परेशानी, तकलीफ़, हर बीमारी, हर चीज़ से हमारी वालिदैन की, हमारे भाई बहन की, पूरे उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए, आमीन। स्टूडेंट्स, first we are learn the Sirah and Sirah definition. What Sirah definition? What the Sirah definition? Sirah definition is the life history of Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam is called Sirah. Then we are learn lesson number 1, lesson number 2, lesson number 3, and lesson number 4 also. And today our lesson is lesson number 5. This is a life history of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, our Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and all things we are learn. Who is a Nabi, and what is our Nabi name, what is our Nabi father name, mother name, uncle name, grandfather name, and where our Nabi sallallahu alaihi wasallam born. And today, like that, this question answer we will learn. तो बच्चों, हमने सब कुछ पढ़ा कि हमारे नबी कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, वेयर, व्हेन. तो इंग्लिश के अंदर आपको जो पढ़ाया गया वेयर, व्हेन, उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया गया कि कहाँ और कब. वेयर कहाँ, व्हेन कब, उसका मीनिंग होता है. तो उसके एतबार से जो था सब आंसर आपने अच्छी तरीके से याद किए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या क्या बताया गया, उनकी बेटियों के बारे में सब कुछ. तो इससे पहले हमने लेसन नंबर 3 के अंदर पूरा सब स्टार्ट किया. तो सबसे पहले हमने फर्स्ट वी आर लर्न द अबाउट द सन्स, देन सेकेंड क्वेश्चन अबाउट डॉटर्स, थर्ड क्वेश्चन our Nabi sallallahu alaihi wasallam when become the Nabi after 40 years, 40 साल के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बने. वो सब हमने अच्छी तरीके से याद किया. तो आज हम जो याद कर रहे हैं लेसन नंबर 5 के अंदर, तो आप अच्छी तरीके से पहले देखेंगे. तो चलो हम याद करते हैं. लेसन नंबर 5 क्वेश्चन, will another Nabi come after our Nabi sallallahu alaihi wasallam? Answer, no. Again, repeat with me. Answer, no Nabi will come after our Nabi sallallahu alaihi wasallam. Second time, lesson number 5 question, will another Nabi come after our Nabi sallallahu alaihi wasallam? Answer, no Nabi will come after our Nabi sallallahu alaihi wasallam. Remember, understand what the question is asking. क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन इज शोइंग अस, क्वेश्चन हमें बता रहा है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में, हमारे नबी के बाद आफ्टर कोई नबी आएगा? आस्किंग. आंसर इज no Nabi will come after our Nabi sallallahu alaihi wasallam. You have to give the answer in English. Read and learn properly and understand also and remember also.
and teach to your brother, sister, your relatives, your friends. You have to share also. आपको भाई बहनों को भी सिखाना है, सब कुछ करना है, तब जाके आपको याद रहेगा और उसको हमेशा के लिए आपको याद रखना है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी, उनके बाद में कोई नबी आएगा नहीं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी नबी नहीं आएगा। तो समझ में आया बच्चों? इस तरीके से आपको कभी भी कोई भी पूछे आपको कि हमारे नबी के बाद कोई नबी आएगा, तो आपको फ़ौरन इसका जवाब देना है कि हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला है नहीं। और कोई ये इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं नबी हूँ, और जो भी कहेगा वो गलत है, वो रॉन्ग है। तो हमें ये हमेशा के लिए हमारे जहन में बिठा देना है कि हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला नहीं है, इसलिए कि हमारे नबी आखिरी नबी थे। अब उसके बाद में जो भी आएंगे वो अपने भाई बहन बन के आएंगे हमारे नबी की उम्मत में, जैसे कि हम हमारे नबी की उम्मत में हैं। हमारे नबी का नाम क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो भी जितने भी क़यामत तक पैदा होंगे वो सब अपने भाई बहन हैं और वो अपनी नबी की उम्मत में पैदा होंगे। तो हमें इसको अच्छी तरीके से समझना है और याद रखना है, और अच्छी तरीके से समझकर इस तरीके से हमें समझाना है। तो हम अब दूसरा क्वेश्चन याद करते हैं। क्वेश्चन, व्हाट आर द पीपल कॉल्ड टू whom a nabi is sent? Answer, the people to whom a nabi is sent are called his ummah. फिर से पढ़ो अच्छी तरह से। क्वेश्चन, व्हाट आर द पीपल कॉल्ड टू whom a nabi is sent? Answer, the people to whom a nabi is sent are called his ummah. तो बच्चों इसको अच्छी तरीके से देखो कि जिन लोगों पर नबी भेजे जाते हैं उन लोगों को क्या कहा जाता है? व्हाट आर द पीपल कॉल्ड, जिन लोगों पर नबी भेजे जाते हैं, whom a नबी is sent, तो उन लोगों को क्या कहा जाता है? कॉल्ड। तो जवाब ये है कि जिन लोगों पर नबी भेजे जाते हैं उनको उस नबी की उम्मत कहा जाता है। यानी हम पर कौन से नबी आए? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम किसकी उम्मत हुए? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हुए। और इससे पहले आपको मैंने क्वेश्चन आंसर में अभी आपने पढ़कर उसको याद किया कि हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो जो भी मैंने आपको उस वक्त एक्सप्लेन किया था, क़यामत तक जो आने वाले हैं वो सब जितनी भी पीपल्स हैं, जितने भी बर्थ होंगे, यानी जितनी भी पैदाइश होगी क़यामत तक, वो सब हमारे नबी की उम्मत होगी। क्योंकि हमारा नबी लास्ट नबी थे और नबी के बाद कोई नबी आएगा नहीं, इसलिए हम सब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हुए। तो हमें इसको याद रखना है अच्छी तरीके से और उसको याद करना है। तो फिर से एक मरतबा अच्छी तरीके से पढ़ लो, रीड विथ मी एंड लर्न एंड रिमेंबर। क्वेश्चन, व्हाट आर द पीपल कॉल्ड टू whom a nabi is sent? Answer, the people to whom a nabi is sent are called his ummah. Student, you have to learn properly and remember and don't forget. आपको बच्चों इस अच्छी तरीके से इंग्लिश में ही पढ़ना है और इंग्लिश में ही इसको याद करना है। और उर्दू में आपको जो बताया जा रहा है
वो आपको अंडरस्टैंडिंग और अच्छी तरीके से और क्लियरिटी के साथ हो जाए, इसलिए आपको बताया जा रहा है और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है। चलो हम अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वी आर द उम्मा ऑफ विच नबी? आंसर, वी आर द उम्मा ऑफ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगेन क्वेश्चन, वी आर द उम्मा ऑफ विच नबी? आंसर, वी आर द उम्मा ऑफ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टूडेंट, बच्चों, क्या पूछा गया है कि हम किस नबी की उम्मत हैं? वी आर द उम्मा ऑफ विच, विच पूछा गया, किस नबी, विच नबी, उम्मा, तो हम किस नबी की उम्मत है? आंसर हमने याद किया, तो आंसर हम इस आंसर को देखिए, हम मोहम्मद हमारे नबी मोहम्मद, तो हम किस नबी की उम्मत है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। तो आपको इस उम्मत के बारे में, हम जिस नबी की उम्मत है, हमारे नबी का नाम आपको याद कराया गया, बताया गया, और नबी किस लिए आते हैं, और नबी ने, हमारे नबी, उसके पहले सबक के सब कुछ बताया गया कि हमारे नबी को क्या कहा जाता था। उससे पहले बताया गया कि हमारे नबी के बेटे कितने थे, बेटियां कितनी थी। उससे और पहले सबक के अंदर बताया गया कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा का नाम क्या था, अम्मी का नाम क्या था, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दादा का नाम क्या था, चाचा का नाम क्या था। इस तरीके से वो भी लेसन नंबर 2 के अंदर था। और लेसन नंबर 1 के अंदर आपको बताया गया कि नबी किसे कहते हैं, हमारे नबी का नाम क्या है, सब कुछ आपको बताया गया। तो हमारे नबी, हम किस नबी की उम्मत हैं? हमें याद रखना है कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, और हमारा नबी लास्ट नबी है, हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। तो इस तरीके से हमें ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को हमने ज़िंदगी के हालात, सीरत मीन्स ज़िंदगी के हालात, इस तरीके से हमें और पढ़ना है। हमने अब इतना याद किया और पढ़ना है, और न्यू नॉलेज हमें लेना है, और उसको हमें हमारी ज़िंदगी में लाना है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर एतबार से सिखाया, उनकी ज़िंदगी के हालात के अंदर सब कुछ हमारे नबी ने बता दिया, और जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है वो हम तक पहुँचाया, वो हम तक पहुँच चुका है। कैसे रहते थे, कैसे बैठते थे, सच्चे थे, अमानतदार थे, उनको अरब के लोग अमानतदार कहते थे, सच्चे कहते थे। और उन्होंने बिजनेस कैसे किया, कैसे बातचीत की, चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, बात करना, किसी का काम करना, अपना काम करना, रिश्तेदारों का काम करना, हर एतबार से, जिस खेलने में, घूमने में, फिरने में, शादी में, बीमारी में, हर एतबार से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राइट रॉन्ग हमको सब कुछ बता दिया है। और उनकी ज़िंदगी के हालात को, उनकी ज़िंदगी उन्होंने कैसी गुजारी थी, वो हमें देखना है और उसको हमें फॉलो करना है। उसको हम फॉलो करेंगे तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश हो जाएंगे, अल्लाह भी खुश हो जाएंगे। तो हम हमारे नबी के साथ रहेंगे और अल्लाह ताला हमको अपने नबी के साथ हमें रखेंगे, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश हमें नसीब होगी। तो दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला पूरे उम्मत मुस्लिमा को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए, आमीन। और उन्होंने जो जो अहकाम, जो जो हुक्म अल्लाह के जो हम तक पहुँचाए, बताए हैं, और उनकी ज़िंदगी में उन्होंने जो करके हमें दिखाया है, वो सब चीज़ें हमें भी अमल करना हमारे लिए आसान फरमाए, और इस तरीके से हमारी ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी गुजारने की हमें तौफीक अता फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।